अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की बेकिंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी ब्राउनी रेसिपी जो एक अंडे से बनके तैयार करनी है। बहुत जबरदस्त बनके तैयार होती है। इजी रेसिपी है। बिगनर्स अगर आप हैं तो बिगनर भी बना सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं आएगा। बस रेसिपी को पूरा देखिएगा, मेरी 100% गारंटी है। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। ब्राउनी तो आपने देखी ना कि कितनी जबरदस्त बनी है, सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, इतना जबरदस्त इसका टेस्ट आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बाउल में एक अंडा लिया है, लार्ज अंडा लिया है, और इसके बाद हाफ कप शुगर पाउडर ऐड किया है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो 108 ग्राम इसमें ऐड होगी। विदाउट बीटर हम बना रहे हैं, तो इसको हमने बहुत अच्छे से बीट करना है विस्क की मदद से तकरीबन 1 मिनट के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके बाद हमें चाहिए डार्क चॉकलेट 1/4 कप। ठीक है, इसको मैंने पहले कट करा, उसके बाद मैंने इसको डबल बॉयलर में इसको मैंने मेल्ट किया और यहाँ अगर चॉकलेट्स ग्राम्स में देखा जाए तो 55 ग्राम मैंने ली है, और इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है, यानी 54 ग्राम्स। और इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया था, अगेन विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और तकरीबन हमें 5 मिनट के लिए हमें इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ें हमें कंबाइन करनी है। ऑयल जो हमने डाला है वो अलग ना रहे, ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है, जितनी देर में ये ऑयल इसमें कंबाइन होगा उतनी देर हमने इसको मिक्स करना है। और अब मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून तकरीबन, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और वनीला एसेंस किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली, परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे 1/4 कप हमें चाहिए मैदा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, इसको स्टेन करेंगे। मैदे को हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके डाल रहे हैं क्योंकि ये इज़िली मिक्स हो सके। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा इज़िली, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा करके डालेंगे ना मैदा, तो फिर वो इज़िली मिक्स हो जाएगा। और मैदे को अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये 42 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है, जो ग्राम्स में बनता है 24 ग्राम। और इसको हमने बहुत ही अच्छे से पहले छानना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। और इस स्टेप पे आके आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये मिक्स नहीं हो रहा तो हम पानी डाल दें या दूध डाल दें तो मिक्स कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। ये इसी तरह से ही मिक्स होगा। मैंने यहाँ पे स्पीड तेज नहीं की है इसी वजह से ही कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे इजीली मिक्स हो जाएगा। इसमें ना मैंने पानी डाला है ना ही मैंने दूध डाला है। और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून लिया है, टेबल स्पून नहीं लिया है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगेन इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। ये जब मिक्स हो जाए तो ये हमारा बैटर तैयार है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है। ठीक है, मैंने ऑयल से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर ऐड किया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा भी इसमें थोड़ा सा इसमें डस्ट कर सकते हैं, और वरना आप इसको सिर्फ ऑयल से भी ग्रीस करके डालेंगे ना तब भी ये रेडी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सारा बैटर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जब इसमें सारा बैटर ऐड कर लें तो इसको हमें स्पैचुला की मदद से सेट करना पड़ेगा। इसको बहुत ही अच्छे से सेट करने के बाद इसको हमने 2-3 दफा टैप करना है ताकि ये सेट हो जाए आराम से। इसमें कोई भी फिर सेंटर में जो बबल्स बन जाती है ना वो ना बने, तो ये टैप जरूर कीजिएगा 1 से 2 दफा। और अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तैयार करने से पहले प्री हीट होने के लिए पतीले को रख दिया था। जितनी देर में ये सारी चीज़ें बनी है उतनी देर ये प्री हीट हुआ है पतीला। उसके बाद मैंने यहाँ पे 30 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट बाद बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी फजी ब्राउनी तैयार हुई है। इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर न्यू है आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।